अभी एक न्यूज बड़ी वायरल चल रही थी। एक 27 साल का लड़का नोएडा में, देखा तुमने वो? रात में, हाँ, रात में गाड़ी से लौट रहा था। वो रोड इस तरीके से था कि उसमें सीधा वो धुंध थी, दिखा नहीं उसको, और उसकी गाड़ी एक इतना बड़ा खोद के वो छोड़ रखा है कि वहां पे कोई बिल्डिंग के निर्माण से जुड़ी कोई प्रक्रिया अधूरी छोड़ के पानी पूरा भर रखा है। अब वो पानी इतना गहरा, उसकी किसी को क्या पता कि वो कितनी गहराई पर। वो लड़का 27 साल का शाम को लौट रहा था नोएडा। नोएडा बेटा एक दिल्ली का ही पार्ट मान लो, या एनसीआर का पार्ट है। हम ये मानते हैं एनसीआर में सुविधाएं बड़ी जल्दी मिल जाती होंगी। वो लड़का 2-2.5 घंटे तक, उसकी गाड़ी जब उसमें गिर गई तो वो जैसे तैसे करके गाड़ी, ऐसे में ना गाड़ी खुलती नहीं है बेटा जब ऐसे प्रॉब्लम हो, तो वो जैसे तैसे गाड़ी से निकल के गाड़ी की छत पे आ गया। और 2.5 घंटे तक वो लड़का उस छत पे अपनी मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के कि कोई रुक जाए, कोई आ जाए। और ऐसा नहीं कि लोग नहीं आए, आ गए लोग, लेकिन तमाशबीन बन के खड़े रहे। और धीरे 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 उसकी गाड़ी जो है, क्योंकि गाड़ी भारी है, पानी भरेगा उसमें, पानी भरते भरते फाइनली वो लड़का डूब गया। 27 साल का जवान बेटा। और वहां पे ना ऐसा नहीं, जनता वहां जो सरकार के अधीन डिपार्टमेंट है ना, जिनका काम है इस तरह के लोगों को बचाना, वो भी वहां थे। पर पता है कई लोगों ने क्या कहा कि ठंडा बहुत है, पानी उतरे कैसे इसमें? मतलब निहायत ही बेशर्मी, किसी का आदमी की जान जा रही है, हद से हद क्या होगा, ठंड लग जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएंगे। और जिनको ड्यूटी का पार्ट है जिनका, उनको तो अब यूं कहीं आग लग जाए, आदमी कहे यहाँ तो आग है मैं नहीं घुसूंगा, तो अग्निकर्मी यही तो काम करते हैं कि आग में घुसना है तुम्हें, इसी चीज की नौकरी है। और देखो वो मुद्दा धीरे धीरे, अब 2 दिन हो गए इस बात को, आज वो धीरे धीरे दब जाएगा। लेकिन अगर थोड़े से विपक्षी समझदार हो ना, तो विपक्षी इस बात को, मुद्दे को उठा दें कि सरकार करती क्या है। देखो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, रोड बनाने में, पर बेटा किसी की तो कोताही है, किसी की तो गलती है। किसी के घर का पला पलाया 27 साल का लड़का, जिसका बेटा 27 का है, वो आदमी 55+ के आसपास उसकी उम्र हो गई होगी, उसका बुढ़ापा आ रहा है। वो ये सोचता होगा अब बेटा सेटल हो गया, आगे की पीढ़ी चल पड़ी, अब मुझे चिंता नहीं है। अब सोचो, और उसके फादर को वो फोन करके कह रहा है पापा किसी को भेज दो, बचा लो, मुझे बचा लो। 2-2.5 घंटे बेटा बहुत होते हैं अगर एक्शन लेना पड़े। वैसे यहाँ कुत्ता कोई गिर जाए उस होल में, तो देखा कैसे मीडिया पागल हो जाती है कि अब इतने तक हम पहुंच गए, इतना हमने कर लिया, आर्मी में सब आ जाती हैं। मतलब इस चीज को हम ये सोच के देखें कि किसी के परिवार की तबाही 2.5 घंटा बहुत होता है। बाद में एक लड़के ने कोशिश की, वो कोई सामान इधर उधर, जो ये शाम को बच्चे नहीं अपना पार्ट टाइम में कर लेते हैं, डिलीवरी बॉय, उसने देखा और वो कूदा पानी में। वो 50 मीटर तक भी गया, लेकिन जब तक वो गया ना वहां, तब तक वो गाड़ी नीचे बैठ गई, वो लड़का भी डूब गया। अब उसने बाहर आके, जैसे रिपोर्टर्स वगैरह सब पहुंच गए, उसने बिल्कुल सही सही बताया कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, मेरे सामने खड़े थे, इनके पास नाव थी, इनके पास सीढ़ी थी, रस्सी थी, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ, रस्सी बांध के कूद गया। तो उसका वो बयान बाद में पुलिस पकड़ के ले गई, और उसके 2 बयान अब सीधे से, मैं भी देख रही थी, किसी ने वो दोनों एक साथ लगा दिए कि पहले इसने क्या बोला, पुलिस ले गई, उसके बाद उसने बोला नहीं पुलिस ने बहुत कोशिश की, सब लोगों ने बहुत काम किया, पर उसको बचा नहीं पाए। ये बयान बदलने के पीछे 100% दबाव ही तो होगा, वरना क्यों? अच्छा अब तुम सोचोगे क्यों बदला? बेटा कोई भी बदल देगा बयान, उस बेचारे बच्चे के घर में क्या होगा? जो डिलीवरी बॉय है कोई अमीर पॉलिटिकल बैक थोड़ी ना है। पुलिस वाले कहेंगे तू देख अब तेरा क्या हाल करेंगे हम, उसके पास ना पैसा ना कुछ, तो वो तो बेचारा वही बोलेगा जो पुलिस डरा के बुलवाएगी। लेकिन इसमें गलती सारे सिस्टम की है कि किसी का पला पलाया 27 साल का कमाऊ लड़का कमा के नौकरी पे से लौट रहा था। और ये घटना नोएडा की है, किसी आंतरिक हिस्से में हो, कोई संभालने वाला नहीं। नोएडा को हम ये मानते हैं पॉश इलाके में आता है, वहां ऐसी हालत। अभी जैसे इन सब चीजों को देख के लगता है कि हम बातें तो कर रहे हैं आईटी में ये करेंगे, हम ऐसा होगा, रोबोटिक चीजें, बेसिक चीजें हैं नहीं। कोई 2.5 घंटे तड़प रहा है, खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि मुझे बचा लो, 2.5 घंटा बहुत होता है अगर एक्शन लिया जाए। एक आदमी को इंडिया जो कितना, कौन से नंबर पे आ गया था, 4थे नंबर पे ना, 4th नंबर पे, कितनी बड़ी हम इकोनॉमी बन गए हैं, पता नहीं कितने ट्रिलियन की बता रहे थे। उन सबको कंपेयर करना कि बेसिक सुविधाएं नहीं है, कि कोई मरता हुआ आदमी तुम्हें 2.5 घंटा दिख रहा है और तुम्हारी प्रशासन पहुंच के उसको बचा नहीं पाया, फिर क्या ही फायदा कि वर्ल्ड में हम 4थी बड़ी या 3री बड़ी, या हम विश्वगुरु बन गए। बेसिक चीजें जिसके पास नहीं है उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उस एरिया की डीएम है, जिनकी ड्यूटी है, वो महिला, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनकी बेटी है। तो कुछ लोग वो भी लिंक कर रहे हैं कि इस बात को तो यहीं के यहीं दबा देंगे। भाई इतने बड़े ओहदे पे जो आदमी बैठा, आईएएस ही तो बैठते हैं बेटा वहां, जिनके ऊपर तक के लिंक्स होते हैं। लेकिन जिसके साथ हुआ उसके घर परिवार की तरफ से सोच के देखें तो कैसा लगता है कि भाई पला पलाया 27 साल का जवान लड़का चला गया और बाप को बार बार कह रहा है कि मुझे बचा लो। एक चीज और बेटा, कोशिश करनी चाहिए, तैरना भी एक बेसिक स्किल है। जो जवान बच्चे हैं ना,
ये स्किल बेसिक, बेटा सरकार के भरोसे मत रहो, सरकार का कुछ नहीं भरोसा, अपनी बेसिक स्किल सीख लेनी चाहिए, जिसमें जीवन जीने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी भी काम आ जाती हैं। उस लड़के को 100% तैरना भी शायद ना आता हो, अगर तैरना आता हो तो कोशिश करता ना बचने की। जो लड़का डिलीवरी बॉय था, जो 50 मीटर तक कूद के गया अंदर, उसको तैरना आता था, तभी गया ना अंदर। तो ये बेसिक स्किल्स हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हम तो अपना बढ़िया घर में रहते हैं, बढ़िया मेरी नौकरी आईटी में लग गई। पर देखो लाइफ का पता नहीं होता। अब जो 50 साल 40 साल के हैं वो तो डर को नहीं खोल सकते, पर जवान बच्चों को ना ये बेसिक लाइफ स्किल्स ये जरूर आनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं बेटा किसको क्या मुसीबत का सामना करना पड़ जाए।